लेकिन उत्तर दिशा में अगर कहीं ज्यादा भीड़ है, कोई त्योहार है और शिव मंदिर में ज्यादा भीड़ है, तो फिर दिशा का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जहां भी जगह मिले, जिस दिशा में भी जल चढ़ाओगे स्वीकार होगा। मगर यदि भीड़ नहीं है, स्थान उपलब्ध है, तो शिवलिंग की पूजा जल चढ़ाते समय ईशान दिशा में या उत्तर दिशा में चढ़ाना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज हम कैसे उत्तर दिशा ढूंढे, या तो कंपास ले जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं, नोट कर लेना। हमारे सनातन धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग के जलेरी का मुख, ध्यान देना, सनातन धर्म के कर्मकांड यजुर्वेद की पद्धति के अनुसार सनातन धर्म में शिवलिंग की जलेरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है। दुनिया के किसी शिव मंदिर में चले जाना, जलेरी समझते हो ना, जहां शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जिधर से गिरता है, जल गिरने वाली दिशा कौन सी है? यो मत करो हाथ, उत्तर दिशा, नॉर्थ। इसलिए आपको दिशा देखने की आवश्यकता नहीं, आपको कहां खड़ा होना है? वहां नहीं खड़ा होना जहां जल गिर रहा है। शिवलिंग के सामने शिवलिंग होगा और आपका मुख कौन सी दिशा में होगा? जिधर जल गिर रहा है। बात समझ गए? इसलिए उस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना है। दूसरा नियम है, शिवलिंग को जल चढ़ाते समय जल की अखंड धारा होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल नहीं चढ़ाना। और सब देवी देवताओं को चढ़ाकर, शिव के गणों को चढ़ाने के बाद आखिर में जो लोटे में जल बचे, उसी जल की पूरी धारा बना करके शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। और जल चढ़ाना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिवलिंग की पूजा आखिर में करनी चाहिए। आगे बताऊंगा, गणों को वरदान दिया है, सबसे पहले शिव मंदिर में या घर के मंदिर में लोटे में से थोड़ा जल गणेश जी को चढ़ाएं। और कभी भी गणेश जी की अकेले पूजा नहीं करना, कभी भी। घर में करो, दुकान में करो, शिव मंदिर में करो, किसी अनुष्ठान में करो, गणेश की पूजा जीवन में कभी अकेले नहीं होता। 8वें दिन की कथा में बताऊंगा कि गणेश जी की अकेले पूजा क्यों होती है। गणेश के साथ में उनकी माता गौरा जी की पूजा होती है। कभी पूजा पाठ करवाना आचार्य जी से, पंडित जी से, देखना पहले पंडित जी गणेश जी का पूजन करेंगे। गणानान्त्वा गणपति गंगहवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगहवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगहवामहे। और गणेश के साथ में ही अम्बे अंबिके अंबालिके नमो नयति कस्सं, गौरा जी का भी मंत्र बोलेंगे। अंबिका सहिताय गणेश पूजन किया जाता है गौरा जी के साथ। इसलिए गणेश को जल चढ़ा के तुरंत उसी समय किसको जल चढ़ाओगे? गौरा जी जानते हो ना, जो गणेश जी के पास में छोटी सी बैठी है ना? हाँ। और इस गौरा की पूजन आज से नहीं, गणेश के साथ पहले से होती है। भगवान श्री राम के जमाने में भी गौरा पूजन जननी पठाई, सीता जी को गौरा जी की पूजन कराने के लिए भेजा। गणेश के साथ में गौरा की पूजन करे, उसके बाद नंदी की पूजा करे, जिसको नांदिया बोलते हैं। जो बैल का रूप है उसका क्या नाम है? नंदी नहीं है,
यही तो सिखाने आया हूं तुम, है? बात समझ रहे हो ना? ये जो बैल की मूर्ति है ये नांदिया है, नंदी गण नहीं है। लोग नाम बिगाड़ते हैं, हमें आदत हो गई नाम बिगाड़ने की, इसलिए वो जो नादिया है उसको सारे भक्त नंदी 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 करते हैं। ये नंदी गण तो अलग है, कैसे पैदा हुआ नंदी गण सुनाया था, दूसरे दिन की कथा में बताया था नंदी गण शिव का प्रमुख गण कैसे बना, दोबारा नहीं सुना, ध्यान देना। सूत जी कहते हैं ऋषियों, नंदी को जल चढ़ाने के बाद कार्तिक की मूर्ति हो तो उसको चढ़ाओ, और कोई गणों की मूर्ति ना हो तो जलहरी के मध्य में गोलाई जहां समाप्त होती है, लंबाई शुरू होती है, उसके मध्य में शिव जी के सारे गण विद्यमान रहते हैं। गणेश गौरी को चढ़ा करके नंदीश्वराय नमः, कार्तिकाय नमः, कुबेराय नमः, महाराज वीरभद्राय नमः, सबकी पूजा करो, जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, सबको फूल चढ़ाओ। आखिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके लोटे में जितना भी जल बचा है वो सारा जल दोनों हाथों से कैसे चढ़ाओगे? एक धारा में, अखंड धारा में चढ़ाया हुआ जल ही शिव की पूजा में स्वीकार होता है। धर्म ग्रंथ संत कहते हैं शिवलिंग को अखंड धारा में जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य को कभी भी अखंड धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लोटे को हिलाते हिलाते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। बस लोटा पकड़ना सीख लो। शिव महापुराण में लिखा गया है, शिव महापुराण कहती है कि जो किसी भी पूजा के पात्र को, किसी भी धर्म पात्र को कोई भी स्त्री पुरुष जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो दोनों हाथों से पकड़े हुए थाल को, प्लेट को, पत्तल को, पूजा के लोटे को, भोजन की थाली को जब भी दोनों हाथों से पकड़ा जाए तो उस पात्र में ये दोनों अंगूठे छूने नहीं चाहिए। हमारे यहां पूजा विधान की 24 मुद्राओं में यदि दोनों हाथों से पकड़ी वस्तु को अंगूठा लग गया तो वह राक्षस मुद्रा बन जाती है। हमारे यहां 24 मुद्राएं हैं, बताऊंगा आगे। इन 24 मुद्राओं में एक राक्षस मुद्रा भी बताई गई है। दोनों हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने के बाद यदि इस पात्र में दोनों अंगूठे लग जाते हैं तो दोनों अंगूठे लगी हुई कोई भी पात्र राक्षस मुद्रा बन जाती है, और राक्षस मुद्रा बनने के बाद की गई पूजा निष्फल हो जाती है। धन्यवाद। कभी भी शिव को जल चढ़ाते समय एक हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए, दोनों हाथों से अखंड धारा में चढ़ावे। लेकिन जल के लोटे को क्या नहीं लगना चाहिए? अंगूठा। ये अंगूठा बड़ा कीमती भी है और बड़ा खतरनाक भी है। अगर किसी को अंगूठा यूं दिखा दोगे, यूं हिला दोगे, अपमान हो जाएगा। और खेत की रजिस्ट्री में अगर अंगूठा लगा दोगे तो कीमत बन जाएगी। ये तर्जनी अंगुली माला जाप करने में, शिवलिंग को जल चढ़ाने में कभी अंगुली नहीं डालनी चाहिए।
अंगुली को कभी माला जाप करते समय, कभी भी इस अंगुली से हवन करते समय और किसी को समझाते समय कभी भी पहली अंगुली का प्रयोग न